नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में पिछले 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या कारण है कि यूक्रेन किस दम पर, किस बिहाफ पर लगातार रसिया से टकराने का काम कर रहा है? अभी इन दोनों का युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था कि ईरान और इजराइल में ऐसा भयानक युद्ध छिड़ा कि पूरी दुनिया दहल गई। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? इस बात से पूरा का पूरा मामला हमारे देश के व्यापारियों से जुड़ा है। जी हां, भारत के व्यापारियों से। इजराइल और ईरान के युद्ध ने हमारे निर्यातकों को सहमा दिया है, क्योंकि उनका करोड़ों रुपए का चावल युद्ध क्षेत्र में फंस चुका है। यही नहीं, आने वाले टाइम में न जाने कब तक ये युद्ध रहेगा और कब तक यह व्यापार सुचारू रूप से चल पाएगा। आपको बता दूं, 119 देशों के अंदर भारत के व्यापारी चावल का निर्यात करते हैं और यह निर्यात छोटा मोटा नहीं है। इसकी संख्या 40 से 60 लाख टन है। दुनिया का सबसे अधिक चावल निर्यात करने वाला देश है, वह देश है भारत। लेकिन इस समय जिस तरीके से जो माहौल इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, वेस्ट एशिया के अंदर इस समय वार जोन दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल भारत का अभिन्न मित्र है, इसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यह लोग बहुत ही कम जानते हों कि ईरान से भी हमारी मित्रता उतनी ही है। यह बात अलग है कि हमारे उससे युद्ध तक, यानी कि एक तरह से सैनिक, जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे अगर कोई युद्ध वगैरह हो जाता है तो हम ईरान से हेल्प नहीं लेते, क्योंकि उसके जो हमारी मित्रता है वो व्यापारिक संबंध है उसके साथ में। लेकिन इजराइल हमारे साथ हर मामले में साझेदारी बना। इस तरीके की साझेदारी रही है कि भारत से ही इजराइल के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरीके का संबंध भारत और इजराइल रहा। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो चारों तरफ मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है और बावजूद इसके इतने वर्षों से लगातार वह इस दर्द को झेल रहा है, लेकिन दबने का नाम नहीं ले रहा है। वो अपनी संप्रभुता से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करता। यही कारण है कि इजराइल को लग रहा था कि ईरान परमाणु, माफ कीजिएगा, परमाणु तकनीकी का इस्तेमाल करके परमाणु बम बनाने जा रहा है। उसको उसकी अपनी जो उसकी जिस तरीके से हमारी रॉ है, इसी तरीके से उसकी मुसाद है। मुसाद से उसको जानकारी हुई कि ईरान परमाणु बम का निर्माण कर रहा है और बिल्कुल अंतिम चरण। इसके साथ ही परमाणु बम को लेकर ईरान के अमेरिका से भी बात चल रही थी। बात पूरी हो पाती उससे पहले ही इजराइल ने ऐसा हमला बोल दिया जिससे ईरान दहल गया है। उसके बड़े बड़े जो नेता हैं वह खत्म हो गए। इसके साथ ही जो उनके वैज्ञानिक हैं, परमाणु बम पर काम कर रहे थे, सेना प्रमुख हैं, वह भी इजराइल के हमले में खत्म हो गए। ईरान के लिए यह बेहद झकझोर देने वाली खबर थी और जिस तरीके से इजराइल ने कसम खा ली है कि वह ईरान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको नेस्ता गुद ना करे। लेकिन भारत के लिए खबर जरूर चिंताजनक है, क्योंकि भारत के हित अपने व्यापारियों से जुड़े हुए हैं और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा निर्यातक देश है जो चावल सबसे अधिक निर्यात करता है। इस समय ईरान और इराक एक ऐसे दो राष्ट्र हैं जहां पर जो चावल का हमारा कुल निर्यात है, वह निर्यात 45% निर्यात हम लोग ईरान और इराक को करते हैं। और अकेले मैं ईरान की बात करूं से 7 लाख से 18 लाख टन भारत चावल निर्यात अकेले ईरान को करता है।
कुल मिलाकर ईरान और इराक की मिलाकर 45% तक इसकी संख्या है। आप और जो इसका मूल्य है $2 अरब निर्यात, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। चावल के निर्यात से, मैं चावल जो जिस चावल की मैं बात कर रहा हूं वो बासमती चावल है, जो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। और जिस तरीके से भारत 190 देशों में निर्यात करता है, मैं माफ कीजिएगा, 190 देशों के अंदर भारत 7,500 से अधिक वस्तुओं को निर्यात करता है। अकेले चावल की बात करूं तो यह आंकड़ा करीब 115 देशों के आसपास पहुंच जाता है। भारत अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम में इन सभी सामानों की सप्लाई करता है, जो कि आपको मैंने बताई अभी 7,500 सामान उत्पाद हम लोग दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी खेप हम लोग दुनिया को भेजते हैं। इसी से हम लोग डॉलर कमाते हैं। हमारे भारत के पास डॉलर है। यही कारण है कि आज भारत चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ गया है, कहीं ना कहीं हमारे देश के जो निर्यातक है, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। 2024 दिसंबर से ही लग रहा था कि जिस तरीके से इजराइल अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा था, लेकिन जनवरी 2025 आते आते इजराइल ने साफ कर दिया कि वह ऐसे किसी भी राष्ट्र को, ऐसी किसी भी देश को नहीं बख्शेगा जो उसके खिलाफ द्वंद्व छेड़े हुए हैं, अभियान छेड़े हुए हैं और एक गंदी नजर रखते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। यही कारण है कि इजराइल लंबे समय से अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा था और अंत में आकर उसने जून में ईरान पर ऐसा हमला कर दिया कि ईरान जितने भी उसके अपने बड़े बड़े नेता थे, सेना के प्रमुख थे, वो सभी इस हमले के अंदर मारे जाते हैं। बावजूद इसके ईरान इजराइल पर अपनी मिसाइलों के माध्यम से बड़ा हमला करता है। इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूं, भारत के निर्यात की बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से राइस का जो हमारा 12 मिलियन एक्सपोर्ट जो वर्तमान में चल रहा है, 12 मिलियन एक्सपोर्ट हम लोग चावल कर चुके हैं। 12 मिलियन, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते, और उधर दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे निर्यातकों को और हमारे विशेष तौर पर देश को इससे भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेस्ट एशिया वार जोन बन चुका है, और जो अकेले ऑयल तक सीमित नहीं है, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर उसके जो खाद्यान्न है, यानी ऑयल है, सबसे अधिक कच्चा तेल ईरान से है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है। अब ये ऑयल का मामला नहीं है, इसका असर मिसाइल और हथियारों तक ही नहीं सीमित रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है और एक दूसरे पर हथियार, गोला बारूद, मिसाइलों से, जहां इजराइल F-35 के माध्यम से ईरान पर हमले कर रहा है, तो वहीं इराक ड्रोन और अपनी अत्याधुनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह सिर्फ मिसाइल और हथियारों तक सीमित नहीं रहा है, यह ऑयल, शिपिंग और खाने के दाने दाने तक को इसका असर दिखाई देने लगा है। अगर यही संकट बरकरार रहा, ये युद्ध इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, और यह दाना चावल का दाना भी होगा, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर सऊदी की तरफ और अमेरिका की तरफ, और माफ कीजिएगा, ये जो वेस्ट एशिया है, और इन सभी राष्ट्रों की तरफ भारी संख्या में चावल का इस्तेमाल होता है। वह लोग चावल अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, और 40 से 60 लाख टन बासमती भारत एक्सपोर्ट करता है। आप समझ सकते हैं देश के लिए ये कितना नुकसानदायक है। अगर इसी तरीके से ये युद्ध
इजराइल और ईरान के बीच में चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे व्यापारियों को इसका और भी अधिक सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका को चाहिए कि इस मामले में मध्यस्थता करे और ईरान और इजराइल को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर किसी भी तरीके से विराम लगाया जाए, क्योंकि यह अकेले ईरान और इजराइल का मामला नहीं, यह पूरे के पूरे ईस्ट जोन का मामला है। जिस तरीके से एशिया के अंदर समय वार जोन बन चुका है, वो कहीं ना कहीं अन्य तमाम राष्ट्रों को भी इसके अंदर अपने चपेटे में ले सकता है, क्योंकि ईरान के साथ चाइना और रशिया जैसे बड़े राष्ट्र हैं, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका और नाटो जैसे राष्ट्र शामिल हैं। यह कभी भी एक वर्ल्ड वार का भी रूप ले सकता है। इसलिए मैं लगातार आपसे इस ऐसे तरीके के मामले लाता रहता हूं कि देश के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो युद्ध है वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के ऊपर मुस्लिम कंट्री दबाव बनाते ही दिखाई देते हैं, उस पर उसकी संप्रभुता हमले करते हैं, तो मजबूर होकर इजराइल को ये हमले करने पड़ते हैं। आज आप देख लिए कि पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका चल रहा है, इतने आधुनिक होने के बावजूद वो चल रहे हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है। वहां पर भी हमारा चावल बहुत अत्यधिक मात्रा में जा रहा है, तो हर जगह यूरोप को हो या अमेरिका हो या एशिया हो, हर तरफ से अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज तक के लिए इतना ही। आज का वीडियो को लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको बता सकूं कि जो हमारे व्यापारी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको इस समय कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, और भारत सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। उनके जो शिप है वो भी बीच में फंसे हुए हैं, उनको नहीं पता कि उनके जो शिप है वो वहां पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं कोई मिसाइल उनके शिप पर आकर गिरे और करोड़ों रुपए के चावल डूब जाए। और नए माल के लिए भी व्यापारी बहुत सहम हुए हैं कि वो नया माल भेजे कि नहीं भेजे, वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ईरान का जो एक छोटा सा हिस्सा वहीं से शिप पूरी दुनिया के वहीं से जाते हैं और उस पर ईरान ने अपना कब्जा कर रखा है और किसी भी व्यापारिक शिप को वहां से नहीं जाने दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ईरान से हमारे व्यापारियों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश करूंगा मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आपसे गुजारिश करूंगा आगे इसी तरीके से मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सजीन के साथ दीपा बता रहा है।